हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। एक्सेस इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे थे, है ना। ठीक, अब चूंकि अभी कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी आ गई है, ठीक, तो और भी एनटीपीसी वगैरह परीक्षाएं लगी ही हैं सारी, है ना। तो इन सबको ध्यान रखते हुए ये कैलेंडर का जो टॉपिक है ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें रिपीटेड कैलेंडर का एक पोर्शन है जहाँ पे कैलेंडर क्या पूछता है, रिपीट कब करेगा कौन सा कैलेंडर, है ना। तो कैलेंडर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, हर एग्जाम्स में होते हैं। ठीक क्वेश्चन, और कैलेंडर रियल में रिपीट होता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 का कैलेंडर यही वाला अगली बार फिर आएगा कभी, है ना। ठीक, तो कब आएगा, है ना। जैसे आज तारीख है ना 29, तो 29 तारीख अगर दिन कौन सा है, शुक्रवार है। ठीक है, तो कब ये कैलेंडर अगली बार आ जाए जिसमें लीप वर्ष हो, 29 तारीख को दिन शुक्रवार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, पूरा पूरा कैलेंडर रिपीट करेगा, है ना। तो हम लोग उस पर बात करेंगे एक बार रिपीटेड कैलेंडर के ऊपर कि कैलेंडर कब कहाँ कौन सा कैसे रिपीट करता है। ठीक, कुछ चीज़ें इसके लिए कॉन्सेप्ट हैं, समझना जरूरी है, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। दूसरी बात, शॉर्टकट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो जनरली एजुकेटर्स कराते भी हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन शॉर्टकट, है ना, एक शॉर्टकट हमें क्वेश्चन का आसान आंसर बहुत जल्दी दिला देगा, लेकिन बहुत बार शॉर्टकट फेल हो जाता है। तो हम ऐसे किसी भी मेथड पर फिलहाल तो नहीं चलेंगे कि जहाँ से कोई चीज़ें क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। ठीक, या हमको ना आ पाए। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, आपको शॉर्टकट ठीक लगेगा, कॉन्सेप्ट के बाद आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा। ठीक है, बेहतर, जिसमें गलती होने के बहुत कम चांस रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास की। हाँ, आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया सा नोट्स बना लेना, लिख लीजिएगा कॉपी के ऊपर। एक सब कुछ कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेड कैलेंडर, ये हमारा अगला टाइप रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, है ना। ठीक, देखो भाई, टाइप कौन सा है, तो हम लोग किस टाइप पे हैं, तो टाइप है पांचवा, है ना। टाइप कितना है, पांचवा है। ठीक, टाइप पांचवा है। ठीक, आप लोग लिखिएगा, एक कैलेंडर की पुनरावृत्ति पर आधारित, कैलेंडर की, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पर आधारित, कैलेंडर की पुनरावृत्ति पर आधारित। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिपीटेड कैलेंडर, मतलब कैलेंडर पुनः कब मिलेगा, है ना। आगे देखते हैं इसको, दो तीन चीज़ें समझिएगा। ठीक, देखो दोनों कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक, कौन सा, तो देखो लीप वर्ष, ठीक, लीप वर्ष और किसका, साधारण वर्ष। ये दोनों कैलेंडर रिपीट करते हैं, लीप का भी कैलेंडर रिपीट करेगा और साधारण का भी करेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये लीप का कैलेंडर और साधारण का कैलेंडर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम बताने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको। हाँ, लीप का कैलेंडर हमेशा कहाँ रिपीट करेगा, लीप वर्ष में। लीप का कैलेंडर कहाँ रिपीट करेगा, लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष का कैलेंडर कहाँ रिपीट करेगा, साधारण वर्ष में। ठीक, कहाँ रिपीट करेगा, साधारण वर्ष। ठीक, अगर कभी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हमसे पूछता है कि कौन से ईयर में रिपीट करेगा, ऑप्शन हमको देता है वो, तो लीप में कभी भी, लीप ईयर के कैलेंडर में कभी भी अगर साधारण का कोई भी ऑप्शन दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा, उसको क्रॉस कर देना। कारण, इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 65 होते हैं, कैसे रिपीट कर जाएगा। रिपीट करने का मतलब वही आ जाना। साधारण का पूछे लीप ऑप्शन में दे दे तो भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप में, साधारण का कैलेंडर कहाँ रिपीट करेगा, साधारण वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक, तो हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में एक एक, अगली क्लास में। ठीक, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक, तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक, लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति, क्या लिखेंगे, लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। और ये पहचानना तो आ ही गया होगा कि लीप वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष के कैलेंडर की
पुनरावृत्ति या का पुनः प्राप्त होना, ठीक है, कि पुनरावृत्ति, ठीक, या हम इसे ही कह सकते हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्राप्त होगा, ठीक है, ये है। तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक। रूल हैं, अपवाद भी हैं। जनरली टीचर जो है ना वो एक्सेप्शन नहीं पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ाएंगे तुमको इस क्लास में, है ना। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए है, ठीक। क्लास को जम के शेयर करना, एकदम बेहतरीन चीज़ें बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले समझिएगा, देखो करना क्या है, इसका रूल क्या है, आप लोग समझिएगा। हम बात करेंगे पहले किसकी, रूल की बात करेंगे। रूल फेल होगा तो अपवाद बनेगा, रूल फेल होगा तो अपवाद बनेगा। रूल हमारा क्या कहता है, रूल ये कहता है कि, रूल कहता है कि यदि यदि दिया गया यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष, दिया गया कैलेंडर वर्ष कैसा है, कैलेंडर वर्ष एक एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष, ठीक, एक लीप वर्ष हम कह लें ब्रैकेट में 366 दिन। यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष एक लीप वर्ष है है ठीक है, तो उसके समान उसके समान उसके समान कैलेंडर वर्ष की पुनः प्राप्ति के लिए पुनः प्राप्ति के लिए पुनः प्राप्ति के लिए उसमें उसमें पुनः प्राप्ति के लिए उसमें कितना 28 28 जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं, ठीक, 28 जोड़ देते हैं। ये रूल है, मतलब लीप वर्ष का कैलेंडर हर 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा, ये ऐसा रूल कहता है, ठीक, ऐसा रूल कहता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें इसका, आप लोग समझिएगा, इसका उदाहरण पहला हम लिख रहे हैं, ठीक। उदाहरण पहला क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछते, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, कह दे हमसे, क्या कहते, कह दे कि, उदाहरण पहला है, कह दे कि वर्ष वर्ष 2024, वर्ष कितना 2024 के समान आने वाला, वर्ष 2024 के समान आने वाला आने वाला आने वाला कैलेंडर वर्ष कैलेंडर वर्ष कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, कौन सा होगा, वर्ष 2024 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। अब ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी भी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में हम लिखते हैं, ठीक, समझिएगा आप लोग, ऑप्शन ए में लिखते हैं 2028, ऑप्शन बी में लिखते हैं 2048, ऑप्शन सी में लिखते हैं 2030 और ऑप्शन डी में लिखते हैं हम 2052, ठीक है, 2052 लिखते हैं। अब आप सब लोग समझिएगा, ठीक है, यहीं से आपका पहला फेज स्टार्ट है इसका। कह रहा है वर्ष 2024 के समान आने वाला कैलेंडर, इसके समान पूछा है 2024 के। ये बताओ हमें कि 2024 क्या है, 2024 क्या है, ये बताओ हमें। क्या ये एक लीप वर्ष है, क्या ये एक लीप वर्ष है 366 दिनों का? बिल्कुल है। तो अभी मैंने कहा था ना, पिछली स्लाइड में देखो क्या बताया था कि लीप का कैलेंडर लीप में रिपीट करेगा, कहा था। तो लीप का कैलेंडर साधारण में तो करेगा नहीं। इन ऑप्शंस पर एक नज़र डालो, तो ये तो लीप है,
तो कोई साधारण वाला ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। तो चेक करो, 28 4 से कटेगा, 48 4 से कटेगा, 52 भी 4 से कटेगा, लेकिन क्या 30 4 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो क्या सी ऑप्शन कभी इसका आंसर हो सकता है? कभी नहीं होगा। अब हमारा आंसर इन्हीं तीन में छिपा है, देख लेते हैं। मैंने अभी रूल में क्या लिखवाया कि यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष एक लीप वर्ष है, अर्थात कितना है, 366 दिनों का है, तो उसके समान कैलेंडर वर्ष की पुनः प्राप्ति के लिए उसमें क्या करते हैं, 28 जोड़ देते हैं। ये भी लिखाया है। तो 2024 लीप वर्ष है, इसकी पुनः प्राप्ति के लिए क्या करो भाई, इसमें जोड़ दो, कितना, 28 जोड़ दो। तो जब हम इसमें 28 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 4 12 और 2 2 4 1 कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 2052। कितना आ गया आप लोग देखिएगा, 2052 आ गया। और 2052 आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, 2052 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम लोग बढ़ जाएं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन है ना, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। चीज़ें समझते चलिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, अब देखो एक उदाहरण हम दूसरा भी लेते हैं, उदाहरण सेकंड भी लेते हैं, जिसमें मैंने क्या लिखा, लिख लिया कि वर्ष वर्ष 2020 के समान, वर्ष 2020 के समान, ठीक है, आगामी आगामी कैलेंडर वर्ष, आगामी कैलेंडर वर्ष, आगामी कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, कौन सा होगा, वर्ष 2020 के समान आगामी कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। ठीक है, इसका सलूशन देखिएगा आप लोग। देखो 2020 दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, ठीक, आप लोग देखिएगा 2020 हमें दिया गया है। ये कितना दिया है, 2020। अब हमें बताओ ये लीप वर्ष है क्या, बताओ ये क्या है, लीप वर्ष है, तो ये लीप में ही रिपीट करेगा, करेगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, रूल कहता है कि इसमें क्या कर दो, 28 जोड़ दो। तो इसमें जोड़ दिए हम, तो 8 और ये कितना आ गया, 4, तो ये कितना हो गया हमारा, 2048 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछ दे, ये तीसरे उदाहरण पर अगर हम देखें, हमसे कोई कह दे कि सर बताओ 2000, कह दे कि 2016 का कैलेंडर कब आगे आएगा, तो फिर इसमें जोड़ दो 28, है ना। तो 28 16 कितना हो जाएगा, 44, और ये कितना हो जाएगा, 2000, तो 2044 में आ जाएगा 2016 वाला। ठीक है, 24 का हमने करा ही दिया है पीछे एग्जाम्पल। मतलब कहने का ये है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ये तो थे हमारे क्या, अभी रूल पे ही थे। स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम आपसे क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर इनके प्रश्नों के आंसर बहुत कम मिलते हैं, देखते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके आंसर देने का। एक क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन ये है कि देखो भाई आप लोग, क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1872 के समान आने वाला आने वाला आने वाला कैलेंडर वर्ष, आने वाला कैलेंडर वर्ष, वर्ष 1872 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक, वर्ष 1872 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, ये कहाँ रिपीट करेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग समझिएगा इसको, इसका सलूशन हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, इसका सलूशन आप लोग समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझेंगे। देखो हमें क्या दिया गया, 1872 दिया गया है, क्या दिया गया, 1872, जो क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक, इसमें रूल लगाया मैंने, अभी बताया था 28 जोड़ देना, मैंने जोड़ दिया, पता चला 1900 आ गया, आया 1900। अब हमें ये बताओ, ये तो लीप था, देखो ये तो लीप था, और जब मैंने इसको निकाला, इसको, ये कैसा आया, तो ये आ गया साधारण शताब्दी वर्ष।
साधारण शताब्दी वर्ष आ गया। अब बताओ, अब बताओ, रूल हुआ फेल? रूल फेल हुआ? हो गया। शॉर्टकट कभी भी इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता, चैलेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट कभी भी इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेकंड्स में आंसर सॉल्व करें, ऐसे प्रश्न फंसा देगा जहां आएंगे। ऐसे दर्जनों क्वेश्चन हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है, जो फंसा देंगे 2 मिनट में। ठीक, आप लोग समझिएगा, इसका हम तरीका बताएंगे, एकदम बेहतरीन मेथड बताएंगे, जीवन में नहीं भूलोगे। देखो ध्यान से इसको। ये अच्छा, ये मन में तो आया होगा कहीं ना कहीं, क्या ये 28 फॉलो तो हम कर रहे हैं कि भाई लीप था, 28 जोड़ रहे हैं, फिर ये आ क्यों नहीं रहा है? ये प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं हम, बता नहीं रहा है। मन में तो कहीं ना कहीं आया होगा कि भाई ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हम बताते हैं क्यों नहीं आ रहा है। जब हम 2024 का लिए थे तो हमने इसमें 28 जोड़ा, तो आ गया था 2052। बताओ भाई, 2052 आया था। अब ध्यान से देखिएगा इसको, इसको जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 2020। इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 2052। क्या ये इनके दोनों के शताब्दी वर्ष सेम रहे? यहाँ तो शताब्दी वर्ष नहीं बदला, शताब्दी वर्ष नहीं बदलेगा तो रूल फॉलो होगा, रूल फॉलो होगा, शताब्दी वर्ष नहीं बदलेगा तो। और शताब्दी वर्ष अगर बदल जाएगा तो देखो बदला है, यहाँ देखो बदल रहा है, 1800 और यहाँ 1900, देखो शताब्दी वर्ष बदल गया। तो इसका मतलब यह है कि शताब्दी वर्ष बदलेगा तो फिर रूल को फॉलो नहीं करेगा? ऐसा भी नहीं है, करेगा। उसकी कंडीशन है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखो, रूल तब लगेगा जब ये किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को, देखो शताब्दी वर्ष नहीं बदलेगा तब तो रूल लगेगा ही 28 जोड़ने पर, लेकिन अगर 28 जोड़ने पर कोई भी शताब्दी वर्ष बदल रहा है तो वो बदलने वाला शताब्दी वर्ष रूल के अकॉर्डिंग हमेशा 366 दिन वाला होना चाहिए, रूल तभी लगेगा। लेकिन यहां जब बदल रहा है 1900 में पहुंच रहा है तो ये आ रहा है 365 दिन वाला। मैंने क्या कहा अभी कि जब ये नए शताब्दी वर्ष में पहुंचे 28 जोड़ने पर तो फिर ये 66 वाला हो तब तो 28 जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये 65 वाला आया तो अब ये रूल नहीं रहा, क्या बन गया? ये बन गया अपवाद। क्या बन गया? अपवाद बन गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपवाद जब बनेगा तो उसमें 28 नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? 40 जुड़ेगा। कितना? 40। 12 का कॉन्सेप्ट भी है इसी में, आगे बताएंगे अभी। 28 नहीं जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा? 40 जुड़ेगा। हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ ठीक, देखो भाई, सभी स्टूडेंट देखेंगे इसको। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक, कि जब रूल फेल हुआ तो काम क्या करेगा? अपवाद काम करेगा, है ना। रूल की जगह क्या लगेगा? अपवाद लगेगा। देखो भाई, ठीक, अब दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, 40 जोड़ना है, 28 जोड़ना है, लेकिन हम पहले क्या लगाएंगे? पहले रूल लगाएंगे। रूल कहता है 28 ही जोड़ो, जोड़ दो इसमें। तो जब हम 28 जोड़ेंगे तो कैसे हल करेंगे इसको? 1872। दो स्थितियां बनेंगी, है ना। इसकी कितनी? दो स्थितियां बनेंगी, एक तरफ +28, एक तरफ प्लस कितना? 40। पहले इसकी जिम्मेदारी है, पहले ये जुड़ेगा, लेकिन कंडीशन है तो जब तुम 28 जोड़ोगे तो इसका शताब्दी वर्ष बदल जाएगा, और शताब्दी वर्ष बदलेगा तब भी कंडीशन है कि बदले अगर लीप शताब्दी आ जाए 366 दिन वाली तो 28 ही जुड़ेगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी ऐसे शताब्दी वर्ष में प्रवेश करें जो 365 दिन का है तो वहां कभी भी 28 नहीं जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 40 जुड़ेगा। समझ गए ना? 40 जुड़ेगा, जोड़ दो 40 इसमें, कितना आ जाएगा? 2, 7 4 11 और 18 1 19। ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1912 में रिपीट करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, और देखते हैं, बहुत दर्जनों क्वेश्चन हैं इसके। अब यहीं पर अगर आपसे हम पूछ लें क्वेश्चन और कि हम कहते हैं चलो भाई बताओ 1972 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? कौन सा? 1972 का, 1972 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो देखो फिर वही कहानी है
या तो हम 28 जोड़ दें और या तो हम 40 जोड़ दें। अब 1972 है, 28 जोड़ोगे तो किसमें पहुंचेगा? 2000 में। किसमें पहुंचेगा? 2000 में पहुंचेगा। किसमें? 2000 में। और जब 2000 में पहुंचेगा तो ये शताब्दी वर्ष कैसा है? 366 दिन का है। तो जब किसी ऐसे शताब्दी वर्ष में पहुंचे जो 366 का होगा तो वो कभी अपवाद नहीं बनेगा, वो रूल ही रहेगा। यहाँ 28 जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो हमारा आंसर 2000 आ जाएगा। 2000 आ जाएगा, यहाँ एक्सेप्शन का रूल नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो भाई, अगर हमसे कह दें कि 1880 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1880 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अब फिर वही कहानी है, लीप है तो रूल कहता है भाई 28 28 जोड़ लो चुपचाप। तो हम जोड़ रहे हैं 28 जब, ठीक है, 28 और 40 जोड़ लो, सॉरी, है ना, 28 जब जोड़ रहे हैं या 40 जोड़ रहे हैं तो पहले तो 28 ही जोड़ना है, क्योंकि रूल यही है। जोड़ोगे भाई 28 तो ये कितना आ जाएगा? 1908 आ जाएगा। बताओ भाई, 1908 आएगा, आएगा ना। अब हम कहाँ पहुंचे? 1900 में पहुंच रहे हैं ना। किसमें? 1900 में पहुंच रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं 1900 को, और ये कैसा होता है? 365 का होता, तो ये फिर नहीं लगेगा, है ना। 28 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऐसे शताब्दी वर्ष को क्रॉस करना चाहिए जो 366 दिन का हो। तो यहाँ पे कितना है फिर? 40 जुड़ेगा। कितना? 40 जुड़ेगा। 1880 का समान कैलेंडर कब आएगा? 1920 में आएगा। हम 40 जोड़ के इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। ठीक है, अभी इसमें ये तो पहला एक्सेप्शन, इसमें एक अपवाद और बनेगा, और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ठीक, जैसे मान लो हमसे कोई कह दे कि वर्ष 1896 के समान कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? वर्ष 1896 के समान कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? 1896। रूल कहता है कि 28 जोड़ो, ना जुड़े तो 40 जोड़ो। जोड़ दो भाई एक बार, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन 2 है, ये एक्सेप्शन 2 है, अपवाद दूसरा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो, आपको पता ही है कि 1896 है, हम 28 जोड़ेंगे तो ये 1900 को क्रॉस करेगा। 1900 को क्रॉस करेगा, हटा देंगे, 28 नहीं जुड़ेगा, इसमें 40 जुड़ेगा। 40 जोड़ दो, कोई बुराई नहीं है, 40 जोड़ो इसमें। 40 जोड़ दिए हम, तो ये कितना आ गया? 6, और 9 4 कितना हो गया? 13, और 18 1 कितना हो गया? 19। कितना आ गया? 1936। कोई डाउट नहीं है कि ये कैलेंडर 1936 में रिपीट नहीं करेगा, करेगा 200% करेगा। लेकिन चेक कर लो, क्या ये कैलेंडर रिपीटेड तो नहीं है? क्या ये कैलेंडर रिपीटेड तो नहीं है? रिपीटेड ना होने का मतलब क्या है? इसमें से एक बार 28 घटा के चेक कर लो। और लेकिन कंडीशन ये है कि 28 घटाने पर ये नहीं बदलना चाहिए, और ये लीप वर्ष आना चाहिए, ये भी ध्यान देना। ठीक है, दो कंडीशन है। 28 जब 40 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1936 में रिपीट करेगा, लेकिन क्या ये उससे पहले तो नहीं रिपीट करके आया? हमको एक बार ये देखना है। तो उसके लिए क्या चेक करना है? उसके लिए कंडीशन है कि 28 घटाएं तो लीप वर्ष हो, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि ये सेम जो है आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? ये सेम आना चाहिए, और सेम आए और लीप वर्ष भी हो, ये दो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। 28 घटाओ इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा? 08, और ये कितना हो जाएगा? 19। क्या आ गया? 1908। चेक करो, तो ये बदल भी नहीं रहा है, देखो सेम है, और ये लीप वर्ष भी आ रहा है। इसका मतलब 1896 का जो कैलेंडर है वो पहले 1908 में रिपीट करेगा, ये पहला आंसर इसका आएगा। और ये अगर ऑप्शन का हिस्सा नहीं है तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हिस्सा बहुत लोगों की समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेंगे। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको, आपको फिर से समझाते हैं। अगर हम ले लें एक क्वेश्चन कि 1892, ठीक है, के समान, 1892 के समान कैलेंडर वर्ष निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? आपको हमें पूरा क्वेश्चन कराते हैं कौन सा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा ऑप्शन इसके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हम आपको चारों ऑप्शन देते हैं।
एक ऑप्शन दे दिया मैंने, ठीक है, 1932 एक ऑप्शन है, 1904 दूसरा ऑप्शन है ना, और 1920 एक तीसरा ऑप्शन है, 1920 एक तीसरा ऑप्शन है, और एक ऑप्शन और देते हैं आपको हम 1908 का, 1908 का 1908, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि वर्ष, ठीक है, वर्ष 1800, वर्ष 1800, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1892 के समान कैलेंडर वर्ष निम्न में से कौन सा है। आप लोग समझिएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक। जैसे ही हमने देखा सोल्यूशन, समझिएगा, जैसे ही मैंने देखा कि कितना दिया, 1892 दिया है, तुरंत हम गए, क्योंकि लीप वर्ष है, ध्यान दो, लीप वर्ष है, तो मैंने कहा था कि लीप में चेक क्या करना है, 28 जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा या 40 जुड़ेगा, यही है लीप, जब भी आएगा ऐसे ही मार्क करना है। अब देखो 28 जब जोड़े हम, तो इसकी कंडीशन पर ध्यान रखनी है, ये शताब्दी वर्ष को क्रॉस ना करे, और अगर क्रॉस करे तो लीप को क्रॉस करे। चेक करो, 1892 दिया गया है, हम 28 जोड़ेंगे 1900 को क्रॉस करेगा, और 1900 कैसा है, 365 दिन वाला है, और 1900 अगर 365 दिन वाला है तो फिर 28 नहीं जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा, जोड़ दो इसमें 40, तो जब हम 40 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1932 आ जाएगा। क्या आ गया, 1932 आया। अब आप लोग ध्यान से ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1908। जैसे ही उसको देखोगे, इसको लगा दोगे, ये तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा अपवाद है। कैसे, देखो, मैंने कहा कि जब 40 जोड़ना तो एक बार इसमें से 28 घटा के देख लेना, और जब 28 घटाना तो ये ध्यान रखना कि ये ना बदले और ये लीप वर्ष ही आना चाहिए। घटाओ एक बार 28 इसमें से, अगर ये बदल गया तो फिर यही सही होगा जो ऊपर आया है, और नहीं बदला तो तुमको ध्यान रखना है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 0 4 इधर, और ये कितना होगा 19, ठीक। 1932 में से 28 घटाएंगे तो 1904 आ जाएगा। अब देखो, क्या ये बदला, नहीं बदला, और लीप वर्ष भी है तो ये पहले 1904 में रिपीट करेगा। पहले कहाँ, पहले ये 1904 में रिपीट करेगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1904 अगर पार्ट ऑफ ऑप्शन ना होता, 1932 सही आंसर हो जाता। ये अपवाद दूसरा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर एक और लेते हैं, यहीं पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और हम कहें अगर, एक क्वेश्चन और है, ठीक, हम कहें अगर कि वर्ष 1888 के समान, वर्ष 1888 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष, ठीक, कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, वर्ष 1888 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। आप लोग देखिएगा सोल्यूशन इसका, एक सभी स्टूडेंट इसके सोल्यूशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो भाई, 1888 दिया गया है, ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, ठीक। इसको डिवाइड कर दो दो हिस्से पर, या तो 28 जोड़ेंगे और या तो कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, या तो 28 जोड़ेंगे और या तो कितना जोड़ेंगे, हम 40 जोड़ेंगे, ठीक है, या तो 28 या 40 जोड़ेंगे, ठीक। अब देखो 1800 जब 88 तक जाओगे तो इसमें जब तुम 28 जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये 1900 को क्रॉस कर जाएगा, और 1900 को क्रॉस करेगा तो कभी भी 28 नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1900 365 वाली शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 40 जोड़ दो भाई, और जब हम 40 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 ऐसे ही रहा, और ये 8 और 4 कितना हो गया 12, और 18 और 1 कितना हो गया 19। ये 1928 में रिपीट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या चेक करो, ये रिपीटेड तो नहीं है पहले से, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम 28 इसमें से घटाएंगे, और जब हम 28 घटाएंगे तो कंडीशन ये है कि लीप वर्ष आना चाहिए और ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक। एक बार घटा के चेक करते हैं, इसमें से 28 घटा दिए हम, और जब घटाए तो कितना आ गया, 1900 आ गया। देखो, अब देखो ये बदला तो नहीं, ये वाला बदला तो नहीं है,
लेकिन 1900 क्या लीप वर्ष है, तो 1900 साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और 1928 इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 1928 होगा इसका आंसर। समझ में आई होगी बात, है ना? ठीक, इसके बाद अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है, इसके बाद आप किसी का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं लीप वर्ष के कैलेंडर का, सारे क्वेश्चन सही आएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है? हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, ठीक, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन दे रहे हैं हम, देखो भाई ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक, होमवर्क है, ये क्वेश्चन है, ठीक, कि वर्ष, ठीक, वर्ष 1100, वर्ष 1176 के समान, वर्ष 1176 के समान आने वाला, वर्ष 1176 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? एक तो क्वेश्चन ये है, ये पहला होमवर्क है। क्वेश्चन एक और होमवर्क में है, दूसरा एक क्वेश्चन और होमवर्क में है, लिख लो, लिख लो, वर्ष 1592 के समान, तीन क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, समान आने वाला कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? ठीक, एक तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर एक तीसरा भी होमवर्क में है, ठीक है? वर्ष 1796 के समान, समान आने वाला कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष कौन सा है, ठीक है? ये तीन प्रश्न आपको होमवर्क में दिए गए हैं, कितने? तीन क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में, जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे साधारण वर्ष के जो कैलेंडर होते हैं वो रिपीट कैसे करते हैं, एक तो ये पढ़ेंगे, दूसरा ये भी सीखेंगे कि हम 28 ही क्यों जोड़ते हैं, 40 क्यों जोड़ते हैं, ठीक, और जिसमें से आप लोग 28 घटाते हो उसी को चेक करो, वो 12 का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया नहीं इसलिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? तो ये तीन चीजें हमको सीखनी है आगे, कि साधारण वर्ष का कैलेंडर क्यों रिपीट करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, ये तो हमको सीखना, क्योंकि इसकी दो कंडीशन बनेंगी। और तीसरा हमको ये सीखना है कि हम 40 जोड़ें, 28 जोड़ें, 12 जोड़ें, अभी आएगा 6, 11 का रूल आएगा, सारी चीज़ें क्यों करते हैं ऐसा, या कहाँ से ये चीज़ें आती हैं, ठीक? तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना? सभी को गुड नाइट, ठीक।